मेरा नाम सत्यपाल नरवत है। सत्यपाल जी, आपका आज बधाई समारोह है, क्या है और कब आपने ज्वाइन की थी और कितने साल आपने मैंने बिजली बोर्ड में 24 मई 1983 को एज ए जूनियर ड्राफ्टमैन ज्वाइन किया था। उसके बाद 9/92 में मेरी प्रमोशन ड्राफ्टमैन की हुई और फिर मई 2013 में हेड ड्राफ्टमैन प्रमोशन हुई और सर्कल हेड ड्राफ्टमैन प्रमोशन मई 18 में हुई और अब चीफ ड्राफ्टमैन प्रमोशन मेरी जून 2020 में हुई। तो इस तरह आज जो पद है चीफ ड्राफ्टमैन के पद से मैं रिटायर हो रहा हूँ डिपार्टमेंट से। 37 साल 2.5 महीने की सर्विस पूरी करके इस डिपार्टमेंट में सर्विस हो रहा हूँ। दिनचर्या अगर बात की जाए तो कैसे दिनचर्या का देखो, वैसे देखा जाए डिपार्टमेंट जो बिजली बोर्ड है इसमें पब्लिक डीलिंग का कार्य होता है और ज़्यादातर वर्कलोड कर्मचारी के ऊपर होता है। कर्मचारी कम हो गए, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया। पहले कर्मचारी ज़्यादा थे लेकिन अब धीरे धीरे संख्या घटती चली गई और अब जो स्टेटमेंट ज़्यादा जाने लगी हैं तो इसलिए कर्मचारी के ऊपर वर्कलोड रहता है। और आज कर्मचारी रिटायरमेंट होकर एक खुश महसूस करता है कि यार काम का बोझ टल गया सिर से। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा है पब्लिक डीलिंग, इसमें सेवा करने का मौका मिलता है पब्लिक से हमारी डीलिंग भी अच्छी बन जाती है कि हमारा काम कर दिया भाई धन्यवाद। तो इसलिए डिपार्टमेंट ठीक है। मैं तो ये चाहूँगा कि डिपार्टमेंट में जैसे एक सेवा करने का मौका जैसे डिपार्टमेंट मिला है, अगर जैसे ऐसी नौकरी कर्मचारी हर युवा को मिल जाए तो उनको सेवा करने का मौका मिले और अपनी नौकरी मिले। तो मतलब परिवार के बीच पहुँचेंगे बच्चों, आप क्या विशेष अपने लिए करेंगे, समाज सेवा करोगे या फिर कोई राजनीति? देखो, अपना अभी ऐसा तो कोई वो नहीं है राजनीति करें, क्योंकि राजनीति भी अपनी नज़र में एक बहुत गंदी चीज़ लगती है। अगर किसी संगठन से जुड़ करके सोशल सेवा करी जाए वो ज़्यादा बेटर है। मैं पहले ही किसान संघर्ष समिति नहर पार से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी हमने 2010 से लगातार संघर्ष किया है किसानों के लिए और उनकी डिमांडों के लिए सरकार से जो मनवाई भी हैं। और आगे भी जो फ्यूचर रिटायर होने के बाद मेरी कोशिश यही होगी मैं किसानों के संघर्ष से जुड़ा रहूँ और अपने किसानों की सेवा उससे जुड़कर करूँगा। आज साथी सत्यपाल नरवत जो हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन, मतलब पूरे जोन में एक ही पोस्ट होती है, वो बड़ी जिम्मेदारी के से सेवानिवृत्त हुए हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि ये 83 में लगे थे, इतनी लंबी सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं कि यूनियन वाले काम नहीं करते, उस शंकाओं को तोड़ा है। इन्होंने यूनियन में बेहतर तरीके से काम किया है और अपने विभाग का जो काम था वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और उसी का परिणाम है कि पूरे इलाके के जो हमारे किसान हैं वो एक छत्र अपना नेता इनको मानते हैं। किसान संघर्ष समिति नहर पार के ये सेक्रेटरी हैं और सरकार से भी लड़ाई लड़ी। एक मौका ऐसा भी आया कि जब तत्कालीन एक उपायुक्त थे हमारे, जो इन पर दाव धौंस बढ़ाने की कोशिश करी कि भाई आप कर्मचारी भी हैं और ये जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने दो टूक कहा कि मैं पहले किसान हूँ, मेरी ज़मीन एक्वायर हो रही है, उसके बाद मैं कर्मचारी हूँ। शिकायतें भी करी तो यूनियन ने प्रोटेक्ट किया कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सर्कल ऑफिस जो हमारा है, वैसे तो पोस्ट इनकी चीफ ऑफिस में है, लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक थी तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर करके इनको यहीं पोस्टिंग कराई थी, लेकिन इनकी पोस्ट चीफ ऑफिस में है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे आज दो साथी अशोक कुमार ये सर्कल सेक्रेटरी हैं, सत्यपाल नरवत जो है ये हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के। ये दोनों साथी रिटायर हो रहे हैं और दोनों ने बेहतरीन तरीके से कार्य किया है और इस महकमे से ठीक ठाक को रिटायर हो जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये टेक्निकल साइड से, इकोनॉमिकल साइड से, टेक्निकल में कितने खड़े हैं। आजकल जो सरकार है या मैनेजमेंट है वो चाहती है फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन स्टाफ हमारे पास लगभग 25,000 स्टाफ की कमी है। 6,000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, मतलब फैटल एक्सीडेंट हो गए हैं जो मौत के मुँह में चले गए। तो आज ये खतरा है, ना कच्चे कर्मचारी को पक्का कर रहे हैं, ना स्टाफ की पूर्ति कर रहे हैं। मतलब सारा का सारा आउटसोर्सिंग ठेका पर था। अब ये बिजली का जो वितरण प्रणाली है इसको भी निजी हाथों दे रहे हैं। मतलब कोरोना की आड़ में बिजली, रेल,
ये जो डाक, BSNL, एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे को ही बेच रहे हैं। जो कह रहे थे सौगंध हम मिट्टी खाते हैं, देश को नहीं बिकने देंगे, आज उन्होंने 23 सरकारी कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया बेचने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक है। इस मौके पर हम कर्मचारियों को सबसे ये कह रहे हैं कि हम मिल करके सरकार की नीतियों को एक्सपोज करें। और 9 अगस्त को 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 78 साल हो गए। 78 साल में वर्षगांठ के ऊपर हम पूरे प्रदेश में सत्याग्रह करेंगे, इस देश को बचाने के लिए, इसके संविधान को बचाने के लिए, जनतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए, इन सरकारी विभागों को बचाने के लिए, पब्लिक सेवा के लिए बचाने के लिए, इन सारे मामलों को लेकर सत्याग्रह करेंगे।